तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो आप चैनल की सदस्यता लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, जो भी जानकारी मैं अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोयाबीन की। किसान भाइयों, सोयाबीन लगभग अभी 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन की हो चुकी है। लगभग सभी किसान भाई अपनी सोयाबीन में दूसरा स्प्रे करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके का सोयाबीन में क्या फ़ायदा होता है, सोयाबीन कैसी बनती है। तो किसान भाइयों, मैंने अभी कल मेरी सोयाबीन में दूसरा स्प्रे किया था। उसमें मैंने आपको बताया था मैंने किन किन दवाइयों का उपयोग किया है। किसान भाइयों, अभी बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न है कि हम दूसरे स्प्रे में क्या डालें। नैनो यूरिया डालें, 19-19 डालें, नैनो डीएपी डालें, माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन सा टॉनिक लें। तो किसान भाइयों, आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा मैं आपसे। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, मेरे सामने कुछ सामान पड़े हुए हैं जो मैंने इफ़को से परचेज़ करके लाया हूं। दोस्तों, मैं इफ़को के सामान ज़्यादा उपयोग करता हूं, उन पे मुझे भरोसा है और मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो दोस्तों, आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 0050 है, ये 1261 है, ये 05234 है, ये टॉनिक वगैरह पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, पहले स्प्रे में मैंने 19-19-19 लिया था, उसके साथ एक टॉनिक अलग था सागरी का, वो भी लिया था। बोरोन वगैरह इंसेक्टिसाइड में लेमडा थायो का कॉम्बिनेशन बनाकर डाला है। अब उसका 10 दिन बाद रिजल्ट पता पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन अति से ज़्यादा पीली पड़ चुकी है या दवाइयों के अनावश्यक स्प्रे हो चुके हैं, आपने 2-2, 3-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर दवाइयाँ डाली हैं, तो आपकी सोयाबीन में झटका लगा है, उससे सोयाबीन में पीलापन आ गया है, ऊपर के पत्ते बिल्कुल एकदम पीले कलर के हो गए हैं, जो भी नई कोपलें निकल रही हैं वो भी पीले कलर की निकल रही हैं। तो किसान भाइयों, वो सही होना बहुत मुश्किल है, वो या तो प्राकृतिक रूप से सही होगा। हम बस ये कर सकते हैं कि हम उसमें कुछ स्प्रे हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो आप कीजिए तो लगभग 25% या 30, 40, 50% पत्ते वापस हरे हों। वैसे मुमकिन नहीं है, अलग अलग लोग बताते हैं कि ये डालिए वो डालिए। दोस्तों, उसमें आप खुद अपनी गलती से अपनी सोयाबीन को पहले तो बिगाड़ते हैं, उसमें अनावश्यक दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, सोयाबीन को बिल्कुल बैठा देते हैं, और फिर वो दोस्तों सोयाबीन वापस चलती है तो उसके पत्ते पीले होते हैं। फिर आप कहते हैं कि अब इसको सही कैसे करें। गलतियाँ, खुद की गलती से सोयाबीन पीली हो जाती है और फिर बाद में उसको सही करने के लिए अलग अलग तरह के मार्केट में से प्रोडक्ट लेकर आप खेत में स्प्रे करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों में ना उलझें, मैं आपको सस्ता सुंदर नुस्खा बताता हूं। तो दोस्तों, आप 19-19-19 लीजिए और उसके साथ आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, आजकल बाज़ार में बहुत सारे कंपनियों के टॉनिक वगैरह हैं, सागरी का है, टाटा बहार है, फेंटाक प्लस है, इसाग्रो का सियाप्टोन है, पोषक सुपर है, बहुत सारी मतलब दवाइयाँ हैं, टॉनिक हैं। किसी भी आप एक टॉनिक लीजिए। मैंने सागरिका का यूज़ किया है, अब देखते हैं उसके परिणाम कैसे मिलते हैं। अगर आपकी सोयाबीन पीली पड़ चुकी है, आपकी सोयाबीन थोड़ी छीदी है, वो रफ्तार नहीं पकड़ रही है, तो आप 19-19-19 एक टॉनिक ले सकते हैं। जिनकी सोयाबीन ज़्यादा पीली हो रही है, ज़्यादा ही डैमेज हो गई है दवाइयों से, तो आप नैनो डीएपी या नैनो यूरिया की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों, नैनो यूरिया में ये रहता है कि घास भी सोयाबीन के साथ चलने का खतरा रहता है, तो आप थोड़ा सा ये बात को ध्यान रखना। आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कीजिए अगर सोयाबीन ज़्यादा अगर बैठ गई है तो। दोस्तों, और टॉनिक में आप कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं, मैंने सागरी का लिया है। तो दोस्तों, ये बात हो गई अपनी सोयाबीन में जो पीलापन है उसको ख़त्म करने की। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्प्रे के लिए भी कुछ फर्टिलाइज़र लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, तीसरे स्प्रे में मैं कोई सा भी ये टॉनिक वगैरह नहीं लूँगा, ओनली दोस्तों मैं 1261 लेना पसंद करूँगा। ये मेरा तीसरे स्प्रे के लिए है। जब फूल
की अवस्था शुरू हो जाती है, 5% फूल सोयाबीन में आ जाते हैं, तब 1261 लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जब फ्लावरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, हमारे करे बनने लगते हैं, उसके बाद दोस्तों 05234 का स्प्रे बहुत लाभदायक होता है। और दोस्तों उसके बाद भी जो स्प्रे बचता है उसमें दाने भरने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो उसके लिए 0050 वो भी है दोस्तों। तो किसान भाइयों, ये मैंने सागरिका लिया था, ये बायोविटा टॉनिक है, ये मैं चौथे स्प्रे में दूंगा, तीसरे स्प्रे के काम की नहीं है ये। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा फूल लाने के लिए हम किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं कि फ्लावरिंग टाइम पे टॉनिकों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, फंजीसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं या बोरोन का स्प्रे कर देते हैं। तो दोस्तों ये तीनों आइटम ओनली दूसरे स्प्रे के लिए कारगर रहते हैं। बोरान प्लस टॉनिक ये दोस्तों आप फ्लावरिंग टाइम पे ना दें, फंजीसाइड वगैरह भी आप तीसरे स्प्रे में ना दें। आप 30 दिन की आपकी सोयाबीन अगर हो जाती है तो आप उसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। बाकी तीसरे स्प्रे में ओनली आप 1261 इसके साथ आप एक इल्लीमार बढ़िया दवाई ले सकते हैं, आप चिपकू ले सकते हैं, इनका स्प्रे कीजिए। चौथे स्प्रे में जब फ्लावरिंग एंड हो जाती है उसके बाद दोस्तों वापस इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, टॉनिक की भी ज़रूरत पड़ती है, बोरान की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, मैं इफ़को के जो प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको जो जानकारी दी है आप उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? अनावश्यक स्प्रे में दोस्तों आप बिल्कुल भी अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे वो आपको 5 तरह का सामान दे देगा कि ये डालिए, आप ये डालिए, आप ये डालिए। आप दोस्तों किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा। आपकी सोयाबीन अगर ज़्यादा छीदी है और पीली हो रही है तो दोस्तों वो या तो प्राकृतिक तरीके से ही सही होगी, उसमें आप अपना थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है 19-19-19 एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई भी है, बायोविटा ले लीजिए, सागरिका, टाटा बहार, फेंटाक प्लस जो भी है आप लीजिए। और दोस्तों अगर आपकी सोयाबीन ज़्यादा डैमेज हो गई है तो आप इसको भी लीजिए और 5 दिन बाद आप नैनो DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि मैं हर स्प्रे में NPK लेता हूँ। NPK बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बगैर NPK के दोस्तों सोयाबीन में 25 से 30% आपका एवरेज में अंतर दिखाई देगा। अगर आप NPK लेते हैं तो आपकी सोयाबीन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। और किसान भाइयों, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, जिन भी किसान भाइयों की सोयाबीन अच्छी है, जिनमें दवा का झटका नहीं है, बढ़िया चास ढक चुके हैं, तो आप किसी भी टॉनिक या NPK 19-19-19 को नहीं लेना है आपको। नहीं तो आपकी सोयाबीन बहुत ज़्यादा हाइट ले लेगी और आड़ी पड़ने की उसमें पूरी संभावना होगी, जिससे आपका 50% उत्पादन कम हो जाएगा। तो अगर आपकी सोयाबीन हष्ट पुष्ट है तो आप इन चीज़ों को ना लें। आपकी सोयाबीन दवाइयों के झटके से कमज़ोर हो चुकी हैं, छीदी हो गई हैं, जल चुकी है, तो उसके लिए आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आपके मन में जो भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।